गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर के क्या पढ़े थे, कीवर्ड्स पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, एक्सरसाइज। क्या है आज का हमारा टॉपिक, एक्सरसाइज, राइट। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, स्टेट सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। क्वेश्चन क्या हमारा, स्टेट सिमिलरिटी समानता बतानी है एंड डिफरेंट बताना है बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। सिमिलरिटी मैंने आपको बताया था, इसमें हम सिमिलरिटी लेबोरेटरी थर्मामीटर, सिमिलरिटी कौन कौन सी आएंगी, हम इसका स्ट्रक्चर देंगे। किस तरीके से देंगे, सीरियल नंबर, बेसिस एंड सिमिलरिटी। सीरियल नंबर फर्स्ट, बेसिक क्या हमारा, स्ट्रक्चर एंड मटेरियल। स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, मटेरियल मीन्स किस पदार्थों से बना हुआ है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, स्ट्रक्चर एंड मटेरियल, संरचना एंड मटेरियल किस पदार्थों से बना हुआ है। क्लियर। सिमिलरिटी क्या है मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। दोनों थर्मामीटर किसके बने होते हैं, ग्लास के बने होते हैं एंड ये नैरो लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखते हैं, बोथ द थर्मामीटर आर मेड ऑफ ग्लास। किसके बने होते हैं, ग्लास के बने होते हैं। हैव आ लॉन्ग, लंबे होते हैं एंड नैरो लाइक स्ट्रक्चर होता है। होलो सेंटर विद द बल्ब एट वन एंड, और सेंटर में क्या होता है, एक बल्ब पाया जाता है। फिल्ड विद मरकरी, किससे फिल्ड होते हैं वो, मरकरी से फिल किए हुए होते हैं। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, मेजरिंग सब्सटेंस। मेजरिंग सब्सटेंस मीन्स हम किस तरीके से उसको मेजर करते हैं। मेजर करने वाला पदार्थ कौन सा होता है, उनके अंदर क्या होता है, बोथ हैव मरकरी, दोनों में क्या प्रेजेंट होते हैं, मरकरी पाया जाता है। मरकरी के थ्रू हम क्या करते हैं, इनको मेजर कर सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन फर्स्ट का सिमिलरिटी पॉइंट क्लियर। सिमिलरिटी क्या है हमारा, फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड मटेरियल। स्ट्रक्चर क्या है, बोथ द थर्मामीटर आर मेड ऑफ ग्लास। दोनों थर्मामीटर किसके बने होते हैं, ग्लास के बने होते हैं। हैव अ लॉन्ग एंड नैरो हैलो सेंटर विद अ बल्ब एट वन एंड, और ये नैरो लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेंटर में बल्ब। फिल्ड विद मरकरी, किससे होते हैं, मरकरी से फिल किए होते हैं। मेजरिंग सब्सटेंस, माप किस पदार्थों से मापा जाता है, तो क्या है, बोथ हैव मरकरी, दोनों में मरकरी होती है। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके डिफरेंट। डिफरेंट क्या होता है देखते हैं हम। डिफरेंसेस का फर्स्ट, सीरियल नंबर, बेसिस, लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर, राइट। सिमिलरिटी की तरह ही हम पहले पॉइंट डालेंगे, सीरियल नंबर, बेसिस, लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। बेसिस क्या हमारा, फर्स्ट रेंज। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है, -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है, -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। एंड क्लिनिकल थर्मामीटर की कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। मैंने आपको बताया था ना, रेंज कितनी होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर की, -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। एंड क्लिनिकल थर्मामीटर की कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नेक्स्ट है किंक। किंक क्या होती है, लेबोरेटरी थर्मामीटर में एब्सेंट होती है एंड क्लिनिकल थर्मामीटर में प्रेजेंट होती है। किंक क्या होती है, लेबोरेटरी थर्मामीटर में एब्सेंट होती है एंड क्लिनिकल थर्मामीटर में प्रेजेंट होती है। क्लियर। सिमिलरिटी एंड डिफरेंट। सिमिलरिटीज में क्या था, सिमिलरिटीज में हमने देखा था दोनों थर्मामीटर किसके बने होते हैं, कांच के बने होते हैं, नैरो लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड फिल्ड किससे होते हैं, मरकरी से फिल किए हुए होते हैं। एंड मेजरिंग सब्सटेंस क्या होते हैं, बोथ हैव मरकरी, दोनों में मरकरी पाया जाता है, जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। डिफरेंट क्या है हमारा, रेंज, बेसिस, लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर में डिफरेंट देखना है। रेंज क्या है, रीड्स बिटवीन -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर में कितनी है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। किंक क्या है, लेबोरेटरी थर्मामीटर में एब्सेंट है, क्लिनिकल थर्मामीटर में प्रेजेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर। क्वेश्चन सेकेंड है हमारा, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। मैंने आपको बताया था
कंडक्टर का मीन्स क्या होता है? वे सब्सटेंस या वे मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है वो तो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर। एंड इंसुलेटर क्या होते हैं? वे सब्सटेंस जिसमें हीट आसानी से पास नहीं होती वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर। आंसर, कंडक्टर्स ऑफ हीट आर, कंडक्टर कौन कौन से? स्टील एंड कॉपर। ये क्या मेटल्स हैं, धातु हैं जिनमें क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट आसानी से पास हो जाती है। क्लियर कंडक्टर। इंसुलेटर ऑफ हीट आर कौन कौन से? वुड एंड प्लास्टिक। वुड कौन से? वुड एंड प्लास्टिक इंसुलेटर होते हैं जिनमें हीट आसानी से पास नहीं होती है। क्लियर। क्वेश्चन सेकंड क्लियर हुआ। क्वेश्चन सेकंड क्या हमारा? गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। हमको क्या बताना है? कंडक्टर और इंसुलेटर में एग्जाम्पल बताना है। कंडक्टर्स ऑफ हीट आर स्टील एंड कॉपर। कंडक्टर्स कौन कौन से? स्टील और कॉपर है। इंसुलेटर ऑफ हीट आर कौन कौन से? वुड एंड प्लास्टिक। क्लियर। क्वेश्चन थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप करना हमको, राइट। क्वेश्चन थर्ड क्या है हमारा? फिल इन द ब्लैंक। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। किसी भी पदार्थ का हॉटनेस, गर्म चीज क्या कहलाएगी? उसकी निश्चित किससे होगा? टेम्परेचर के थ्रू। क्या आएगा आंसर इसका? टेम्परेचर। सेकंड क्या है? टेम्परेचर इज बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय। हम उबलते हुए पानी को टेम्परेचर नहीं नाप सकते हैं किसके द्वारा? क्लिनिकल थर्मामीटर। क्या आएगा आंसर इसका? क्लिनिकल थर्मामीटर। थर्ड, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। टेम्परेचर को किसके कौन सी डिग्री में मापा जाता है? सेल्सियस की डिग्री में मापा जाता है। क्लियर। फोर्थ, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। कौन से प्रोसेस को, ट्रांसफर की हीट को किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती? मीडियम। कौन सा होता है? मैंने आपको बताया था ना, रेडिएशन। रेडिएशन को किसी भी रिक्वायरमेंट, किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती हीट को ट्रांसफर करने के लिए। क्लियर। फिफ्थ, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। हम स्टील के स्पून को डिप्ट करते हैं गर्म दूध में। इट ट्रांसफर हीट और टू इट्स अदर एंड। तो ट्रांसफर होता है दूसरे छोर पे बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। किसके थ्रू होगा? कंडक्शन के थ्रू होगा। क्वेश्चन 6, क्लॉथ्स ऑफ इन द ब्लैंक कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर्स। कौन से क्लॉथ ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं? देन लाइट कलर। कौन से? डार्क क्लॉथ्स कलर्स। क्लियर। क्वेश्चन सेकंड का आंसर देखते हैं हम वापिस से। फर्स्ट का क्या है? टेम्परेचर। सेकंड का क्लिनिकल। थर्ड का सेल्सियस। फोर्थ का रेडिएशन। फिफ्थ का कंडक्शन। सिक्स्थ का डार्क। क्वेश्चन थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ क्या है? मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड। हमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करना है। कॉलम फर्स्ट दिया होगा और कॉलम सेकंड दिया होगा, हमको इन दोनों को मैच करना है। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट क्या है? लैंड ब्रीज ब्लॉज ड्यूरिंग। भूमि के दौरान, मतलब लैंड के थ्रू चलने वाली, ब्लॉज होने वाली हवा। क्या आएगा इसका आंसर? समर, विंटर, डे, नाइट। क्या आएगा इसका? डी, नाइट। फर्स्ट का आंसर क्या है? डी। फर्स्ट का आंसर क्या है? डी। सी ब्रीज ब्लॉज ड्यूरिंग। समुद्र की हवा के दौरान चलने वाला तो क्या आएगा? सी, डे। दिन के दौरान समुद्र की हवाएं चलती हैं। डार्क कलर क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। डार्क कलर प्रेफर्ड होते हैं किन के थ्रू होते हैं? बी, विंटर के दिन हम पहनते हैं ना डार्क कलर्स के क्लॉथ्स को। लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। लाइट कलर्स कब पहनते हैं? ए, समर में। क्लियर। कॉलम मैच क्या है? लैंड ब्रीज ब्लॉज ड्यूरिंग का क्या आएगा? डी, नाइट। सी ब्रीज ब्लॉज ड्यूरिंग, सी, डे। थर्ड, डार्क कलर क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर एंड लाइट कलर के कब कपड़े पहनते हैं हम? समर में। क्लियर। क्वेश्चन फोर्थ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्या देखेंगे हम अब? क्वेश्चन फिफ्थ। क्लियर। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है? डिस्कस वाई वेयरिंग
मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर। विंटर के दिनों में हम ज़्यादा लेयर के कपड़े पहनना पसंद क्यों करते हैं? कीप अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग। जबकि एक कपड़े के मतलब एक क्लॉथ में इतने सारे लेयर्स के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्लियर? इसका आंसर क्या आएगा? ड्यूरिंग विंटर्स वी प्रेफर वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग देन जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग, बिकॉज हम विंटर्स में एक कपड़े को पहनने में ज्यादा लेयर्स होती है ना, वो पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन द वेरियस क्लॉथिंग लेयर। हवा क्या होती है, उनके अंदर ट्रैप्ड हो जाती है, क्या होती है, फंस जाती है। हैंस लेयर ऑफ क्लॉथिंग कीप अस वार्म। वो लेयर्स क्या करती हैं, उनको गर्म हवा में चेंज कर देती हैं। क्लियर? क्वेश्चन फिफ्थ क्या है हमारा? हम विंटर के दिनों में ज्यादा लेयर के कपड़ों को एक पीस के रूप में क्यों पहनना पसंद करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि मोर लेयर्स में क्या होती हैं, एयर गेट ट्रैप्ड, हवा फंस जाती है, हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, एंड इसलिए वो क्या करते हैं, फिर क्लॉथिंग कीप अस वार्म, क्लॉथ्स को क्या करते हैं, वार्म कर देते हैं। क्लियर? क्वेश्चन 6, लुक एट फिगर मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय द कन्वेंशन एंड बाय रेडिएशन। हमको डायग्राम दिया गया है, इसमें हमको फाइंड करना है कौन कौन से कन्वेंशन है, कौन सा कंडक्शन है, कौन सा रेडिएशन है। क्लियर? तो हमने देखो यहाँ पे ये हीट दे रहा है, तो हीट को किसी को भी आवश्यकता नहीं है, तो क्या आएगा इसका मीडियम जिसको रिक्वायरमेंट नहीं होती वो कौन सा होता है, रेडिएशन। तो इसका आंसर क्या आएगा, रेडिएशन। इसका क्या है, कंडक्शन, इसमें हीट ट्रांसफर हो रही है, एंड इसमें कन्वेंशन, गैसियस मीडियम में वाटर मीडियम में किसकी नीड होती है, कन्वेंशन की होती है, राइट। कंडक्शन एंड रेडिएशन। फिगर का क्लियर हुआ? हमको जब ये डायग्राम दिया जाता है तो हमको इसमें फाइंड करना कौन कौन सा कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो क्या कहता है, हीट है, तो वो क्या है, रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है, अपर से लोअर कंडक्शन, एंड कन्वेंशन में क्या होता है, गैसेस में वाटर मीडियम ट्रांसफर होती है हीट के थ्रू। क्लियर? क्वेश्चन 6। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 7, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 7। In places of hot climate, it is advised that the outer walls of houses be painted white. Explain. इसमें दिया गया है कि hot climate मतलब जहाँ पे गर्म जलवायु वाले घर होते हैं उनको एडवाइस क्यों दी जाती है, व्हाइट पेंट कराने के लिए। कौन से पेंट कराने के लिए, व्हाइट पेंट कराने के लिए, क्योंकि हमको पता है लाइट कलर्स कम एब्जॉर्ब करते हैं ना रिफ्लेक्शन को, एंड डार्क कलर ज्यादा करते हैं, तो व्हाइट क्या एक लाइट कलर है। देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन 7 क्लियर हुआ? क्वेश्चन 7 क्या है हमारा, द प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड व्हाइट। एक्सप्लेन। हम गर्म जलवायु वाले घरों को व्हाइट पेंट की एडवाइस क्यों दी जाती है, राइट, क्यों दी जाती है। आंसर, डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हीट। डिफरेंट कलर में अलग अलग प्रकार के रंगों की अलग अलग गुण होते हैं, किसके लिए, हीट के लिए। क्लियर? क्या है, डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हीट। अलग अलग रंगों के अलग अलग गुण होते हैं, किसके लिए, हीट के लिए। सच एज एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स अवशोषण करना, रिफ्लेक्शन मीन्स रिफ्लेक्ट करना किसी चीज को। लाइट कलर्स हैव द लोवेस्ट एब्जॉर्प्शन एंड हाईएस्ट रिफ्लेक्शन। वो क्या करते हैं, लाइट कलर्स क्या होते हैं, हैव द लोवेस्ट एब्जॉर्प्शन मीन्स एब्जॉर्प्शन कम करते हैं, हाईएस्ट रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन हाईएस्ट ज्यादा होता है प्रॉपर्टी। हैंस जबकि वाइल द कलर्स पेंटेड आउट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट ऑफ द रेडिएशन ऑफ द सन। वो क्या करता है, व्हाइट कलर क्या करता है, रेडिएशन उसकी किरणें पड़ती है, रिफ्लेक्ट करता है हाउस को, एंड कीप द हाउस इज प्रोटेक्ट फ्रॉम द हीट आउटसाइड। और क्या करता है, घर के बाहर की साइड को हीट से प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करता है। क्लियर? क्वेश्चन 7 का आंसर क्लियर हुआ? क्वेश्चन का 7 है हमारा, हॉट क्लाइमेट वाले प्लेसेस पे हाउसेस को व्हाइट पेंट की एडवाइस क्यों दी जाती है, बिकॉज व्हाइट पेंट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है रेडिएशंस को एंड सन के थ्रू, एंड कीप द हाउसेस प्रोटेक्ट करता है हीट को आउटसाइड, घर के बाहर वाली साइड पे प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? क्योंकि डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हीट, क्योंकि अलग अलग रंगों के अलग अलग गुण होते हैं हीट को
देखे। क्लियर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है हमारा 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर 50 डिग्री सेल्सियस। हम 30 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में 50 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को मिक्स कर लेते हैं। तो द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, तो उनका ताप क्या होगा, दोनों का मिक्स करेंगे तो क्या आएगा, दोनों का इक्वल और प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। दोनों का अलग अलग है तो क्या आएगा आंसर डी, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 8 क्लियर हुआ। क्वेश्चन 8 क्या आएगा, 30 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को 50 डिग्री सेल्सियस वाले में ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। टेम्परेचर क्या आएगा, 80 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 13 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। क्या आएगा, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। के लिए इसका आंसर क्या है, डी, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है हमारा, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग। 40 डिग्री सेल्सियस वाले आयरन बॉल को ड्रॉप करते हैं मग में, कंटेन वाटर एट द 40 डिग्री सेल्सियस द हीट विल बी। और वाटर का क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस वाले बर्तन में हम आयरन की बॉल को ड्रॉप करते तो क्या आएगा इसका आंसर, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल ऑफ वाटर। तो क्या आयरन से पानी की तरफ जाएगा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल, फ्लो तो नहीं होगा आयरन बॉल की तरफ टू वाटर, और फ्रॉम वाटर टू आयरन, बट वाटर से आयरन की तरफ होगा। फ्लो सी, फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉल। तो इसका आंसर आएगा बी। इसका आंसर क्या आएगा, बी। बी का आंसर क्या आएगा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। क्लियर। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है हमारा, वुडन स्पून, लकड़ी का जो चम्मच है, इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम वाले चम्मच में आइसक्रीम में हम डिप्ट कर देते हैं। इट्स अदर एंड, तो उसका दूसरा छोर होगा, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, या कंडक्शन के थ्रू दूसरा छोर भी ठंडा होगा। बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन, क्या कन्वेंशन के थ्रू ठंडा होगा। बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, क्या रेडिएशन के थ्रू ठंडा होगा, क्योंकि रेडिएशन को तो किसी की नीड ही नहीं होती, रिक्वायरमेंट। डज नॉट बिकम कोल्ड, या ठंडा ही नहीं होगा। तो क्या आएगा इस आंसर इसका, डज नॉट बिकम कोल्ड। इसका आंसर क्या आएगा, डी, डज नॉट बिकम कोल्ड। वह दूसरा छोर ठंडा नहीं होगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि वुड जो होता है वो इंसुलेटर होता है जिससे हीट ट्रांसफर नहीं होती है। मैंने आपको अभी अभी बताया था ना क्वेश्चन के आंसर में कि इंसुलेटर क्या होते हैं, जिनमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो वुड क्या एक तरीके से हीट ट्रांसफर नहीं करता इंसुलेटर, तो क्या करेगा, इसका आंसर क्या आएगा, डज नॉट बिकम कोल्ड, दूसरा छोर ठंडा नहीं होगा। क्लियर। क्वेश्चन 10। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 11। स्टेनलेस स्टील पेन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम, द रीजंस फॉर द कुड बी दैट। स्टेनलेस स्टील को आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम, इसके बॉटम्स होते कॉपर के प्रोवाइड करते हैं। द रीजन फॉर द कुड बी दैट, इसका रीजन क्या है, कॉपर बॉटम मेक्स द पेन मोर ड्यूरेबल, सच पेन्स अपीयर कलरफुल, इसको यूज करते क्योंकि कलरफुल है। कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, कॉपर क्या है, अच्छा कंडक्टर है हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, लाइक पास करने के लिए, स्टेनलेस स्टील के बजाय। कॉपर इज इजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील, यहाँ कॉपर आसानी से साफ हो जाता है स्टेनलेस स्टील के थ्रू। तो क्या आएगा इसका आंसर, सी, कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। कॉपर क्या अच्छा कंडक्टर है, किसके बजाय, स्टेनलेस स्टील के। कॉपर क्या कंडक्टर है, एक तरीके से क्या करते हैं, हीट को आसानी से पास होने देते। इसका आंसर क्या आएगा, सी, कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। कॉपर क्या है, अच्छा कंडक्टर है किसका, हीट का, देन द स्टेनलेस स्टील के अकॉर्डिंग। क्लियर। आज हमारा क्वेश्चन 4 की एक्सरसाइज क्लियर हो चुकी हैं।